हुकूमती और अपोजिशन मुज़ाकिराती कमेटियों का इजलास आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत इन कैमरा इजलास दिन 11:15 बजे होगा। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिबात पर तहरीरी जवाब देगी। तहरीरी जवाब इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद तैयार किया गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत जुडिशल कमीशन की तश्कील में कानूनी पेचीदगियों से आगाह करेगी। PTI ने शिरकत न की तो हुकूमती जवाब स्पीकर को जमा करवाया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली और हुकूमती मुज़ाकिराती कमेटी के सरबराह अयाज सादिक का अपोजिशन लीडर और PTI के मुज़ाकिराती कमेटी के सरबराह उमर अयूब को टेलीफोन। आज के मुज़ाकिराती इजलास में शिरकत की दावत। कहा तमाम मसाइल का हल मुज़ाकिरात से ही मुमकिन है। टेबल टॉक और मुज़ाकिरात के जरिए मामलात को हल किया जा सकता है। उमर अयूब का आज होने वाले इजलास में शिरकत से इनकार। कहा हुकूमत हमारे मुतालिबात पर ताख़ीरी हरबे इख्तियार किए हुए है। जुडिशल कमीशन की तश्कील के बिना मुज़ाकिरात आगे नहीं बढ़ सकते। पहले भी कह चुका हूँ कि मुज़ाकरात उनकी फील्ड नहीं है, मुज़ाकरात उनकी एक्सपर्टीज नहीं है। एक्सपर्टीज उनकी जो है वो कुछ और हैं, वो सड़क मैदान चौक हैं, तो वो नहीं आए ना आए उनकी मर्जी है। हम कल चूँकि स्पीकर ने मीटिंग बुलाई हुई है, अभी तक कैंसिल नहीं हुई है, तो हम इंशाल्लाह जो टाइम दिया गया है हम आएंगे वहाँ पे। हुकूमती मुज़ाकिराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। इरफान सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म को PTI कमेटी से मुज़ाकिरात की तफसील से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा मुज़ाकिरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया है जिससे कशीदगी का माहौल पैदा होता है। सियासी जमातों के आपस में राबते और मुज़ाकिरात जमहूरियत की रूह हैं। इरफान सिद्दीकी मीडिया से गुफ्तगू में बोले अपोजिशन आज मुज़ाकिरात में ना आए तो उसकी मर्जी है। पहले भी बता चुका हूँ अपोजिशन तयशुदा मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। एक काशियस अप्रोच अडॉप्ट की और काशियस स्टांस को अडॉप्ट करते हुए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी का फैसला किया। और ख़ासकर चूँकि हमने पिछले अब 6-7 माह के अंदर पॉलिसी रेट जो कि 22% था अब 12% पे आ गया। शरह सूद में 1% कमी 13% से कम करके 12% कर दी गई। गवर्नर स्टेट बैंक ने नए साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा महंगाई और करंट अकाउंट खसारा खातिर खा कम हुआ। जनवरी में महंगाई में मजीद कमी मुतवक्के है। साल 2025 में नए डिज़ाइन वाले नोट मार्केट कर देंगे। नोट मरहला वार प्रिंट किए जाएंगे। मंजूरी के लिए काबीना के सामने पेश करेंगे। पहले कितनी मालियत का नया नोट आएगा वो अभी नहीं बता सकता। खातर खा कमी आएगी इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में, और इससे पाकिस्तान की तरक्की, एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो कंपटीशन की पोजीशन में आ जाएगी। मेरा अगर बस चले तो आज मैं पूरे पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो फिल फॉर 15% मैं कम कर दूँ। वज़ीर आज़म का शरह सूद में कमी का खैर मकदम। चंद माह में बिजली की कीमतों में नुमाया कमी की नवीद सुनाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। आवाम को रिलीफ देने के लिए शबाना रोज़ मेहनत कर रहे हैं। बस चले तो टैक्स की शरह 15% कम कर दूँ, लेकिन IMF की वजह से मजबूर हैं। इस ख्वाहिश पर अमल नहीं कर सकते। कौमी एयरलाइन को शफाफ तरीके से निजी शोबे के हवाले करेंगे। शरह सूद में 1% कमी को ताजिर बरादरी ने मुस्तरद कर दिया। मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों ने कमी को नाकाफ़ी करार दे दिया। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा शरह सूद में मामूली कमी चैलेंज से निपटने में नाकाफ़ी है। सदर FPCCI ने कहा मॉनेटरी पॉलिसी से मायूसी हुई। 500 बेसिस पॉइंट्स कटौती की तवक्को थी। सिंध में मुबैना करप्शन और ज़मीनों पर कब्जे की शिकायत। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो ने ताजरों सनतकारों को मुलाकात की दावत दे दी। मुल्क के तमाम बड़े ताजिर सनतकार आज से 3 बजे बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। बिजनेस कम्युनिटी की चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात बिलावल हाउस कराची में होगी। नवाज के हवाले से मैंने ये बात महज मजाक में कही थी कि मरियम सिंह को दे दे और मुराद अली शाह पंजाब को दे दे। ये कतई तौर पे
किसी बल्दियाती कारकर्दगी के हवाले से नहीं कही। कराची के ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने कहा है कि मरियम नवाज और मुराद अली शाह से मुतालिक बयान मजाक था। मरियम हमें दे दें के बयान पर वजाहत देते हुए अतीक मीर ने कहा, मरियम नवाज ने पंजाब में कौन से ऐसे झंडे गाड़ दिए जो हम उन्हें मांगेंगे। पीका एक्ट पर सहाफती तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी दाखिला सेनेटर फैसल सलीम रहमान को सहाफती तंजीमों ने ख़त लिख दिया। मीडिया की जॉइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट पर तवज्जो मबजूल कराई। PFUJ ने मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, आज से आज़ादी सहाफ़त तहरीक का आगाज़ होगा। हुकूमत ने मुतालिबात न माने तो मुश्तरका लाहे अमल देंगे। स्पिन के जाल ने पाकिस्तान को ही फंसा दिया। मुल्तान दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 120 रन से हरा दिया। सीरीज 1-1 से बराबर। 5 रोजा टेस्ट मैच 2.5 दिन में ही खत्म। 254 रन का हदफ पाकिस्तानी बैटर्स के लिए पहाड़ बन गया। 133 रन पर पूरी टीम आउट हो गई। वेस्ट इंडीज ने 35 साल बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर टेस्ट मैच जीता। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 9 टीमों में पाकिस्तान की आखिरी पोजीशन रही। होम ग्राउंड पर नाकिस बल्लेबाजी पाकिस्तान को ले डूबी। पाकिस्तानी बल्लेबाज स्पिन खेलना ही भूल गए। बैटर्स की कारकर्दगी पर सवाल उठ गए। बाबर आजम मुसलसल फ्लॉप, इस सीरीज में भी मायूस किया। 4 इनिंग्स में 50 रन भी न बना सके। शान मसूद, कामरान गुलाम, सलमान आगा भी टीम पर बोझ बने रहे। हेड कोच आकिब जावेद का फॉर्मूला वेस्ट इंडीज के खिलाफ नाकाम। स्पिन पिच इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जितवा गई, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम सूरत हाल को समझ गई। व्हाइट वॉश तो दूर, सीरीज जीतने का ख्वाब भी चकनाचूर हो गया। शान मसूद कप्तानी से मुतालिक सवाल पर नाराज। सवाल हुआ कि आप खुद अपना फैसला करेंगे या PCB करेगा। शान मसूद ने पहले तो अगला सवाल कहा, फिर सहाफ़ी को मुखातिब करते हुए जवाब दिया कि आपके सवाल में बहुत ज़्यादा तज़हीक है। खिलाड़ी आपके ही लोग हैं, उनकी इज्जत करें। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस निपटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बेंच से मुकदमे की मुंतकली कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, 2 रुकनी बेंच ने तो चीफ जस्टिस को भी तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया। क्या तौहीन अदालत का मुल्जिम अब फुल कोर्ट बनाएगा? इंतजामी सतह पर जुडिशल अहकामात को तब्दील नहीं किया जा सकता। जजिस कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की जा रही। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को जारी शो कॉज वापस ले लिया। नवाज शरीफ साहबा के विजन के मुताबिक शहर और देहात में यकसां सफाई का जो अमल है वो शुरू होने वाला है। हम विद इन अ मंथ जो बहुत पुराने ढेर हैं पूरी तहसील के अंदर, दोनों तहसीलों के अंदर, वो हम इनको रिमूव करेंगे और उसके बाद साथ ही हम रेगुलर ऑपरेशन की तरफ भी चले जाएंगे। ये बिल्कुल भी आसान अमल नहीं था, इसके लिए बड़ी ज़्यादा एफर्ट्स हुई हैं। मोहतरमा वज़ीर-ए-आला पंजाब की अंत तक कोशिश, मेहनत, जिसके बाद ये इतना कॉम्प्लिकेटेड जो सिस्टम है ये मार्ज़ वजूद में आया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सुथरा पंजाब मुहिम को कामयाब बनाने के लिए लिया में डेवो कंपनी को अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई। डेवो शहर को साफ सुथरा बनाने और कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने की खिदमत पेश करेगी। MOU साइन हुआ है। आपने देखा होगा कि बड़े शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में जो विजनरी लीडरशिप है अंडर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, बहुत से इनिशिएटिव जो है लिए गए हैं। और आप अगर गौर से उन इनिशिएटिव्स का मुतालिया करें तो आपको पता चलता है कि ये तमाम लीड करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ। जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बात करते हैं तो वो उसमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी आ जाता है, इकोनॉमिक लिहाज से भी जो इनिशिएटिव्स हैं जो बेहतर हैं वो आ जाते हैं। AI मंसूबे से हमें मईशत को बेहतर करना है। मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। डेवो 22 अज़ला में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर काम कर रहा है।
CEO वेस्ट मैनेजमेंट डेवो खालिद मजीद की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू। कहा हमने इस मंसूबे से मईशत को बेहतर करना है जिससे आपकी अच्छी ज़राअत होगी, किसान की आमदनी बढ़ेगी, लोगों का लाइफ स्टाइल और माहौल बेहतर होगा। कराची के इलाके सफूरा गोट में मौसमियात के करीब शहरी की टारगेट किलिंग। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान ने गाड़ी के करीब पहुंचकर असलहा निकाला। डबल केबन गाड़ी के करीब खड़े शहरी ने पिस्तौल देखते ही मुलजिम को पकड़ना चाहा। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। मुलजिम शहरी को सर में गोली मारकर फरार हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। मकतूल की शनाख्त फरहान कासिम के नाम से हुई। गटरों में अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं, दर पदर की टोकरे खा रहे, बेटे में कहाँ हैं, उनके बच्चे कहाँ हैं। कराची के इलाके गार्डन से लापता 2 कमसिन बच्चों का ताहाल सुराग न मिला। तफ्तीशी टीम ने एक बार फिर सुराग रसा कुत्तों की मदद से बच्चों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक लियारी एक्सप्रेस वे और इतराफ के इलाकों में बच्चों को तलाश कर रहे हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस टेक्निकल सपोर्ट CCTV कैमरों से तलाश जारी है। हुकाम का कहना है चंद रोज कबल मंजर-ए-आम पर आने वाली CCTV फुटेज इन बच्चों की नहीं थी। के इलेक्ट्रिक की जानिब से हब पंपिंग स्टेशन पर सालाना मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक मेंटेनेंस का काम आज सुबह 8 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। शटडाउन का दौरानिया मजबूरी तौर पर 6 से 8 घंटे होगा। बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। गरबी और किवाड़ी को पानी की कमी का सामना होगा। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक धाबेजी पंपिंग स्टेशन से शहर को मामूल के मुताबिक पानी की फराहमी जारी रहेगी। जंगलात की आग में झुलसते कैलिफोर्निया पर बारिश के साथ नई मुसीबत। अमरीकी हुक्काम ने खदशा जाहिर किया कि बारिश जारी रही तो पानी का बहाव जहरीली राख आतिशज़दगी से मुतासरा मकामात तक ले आएगा। ऐसे में सैलाब से मुश्किलात में इजाफा होगा। लॉस एंजलिस के मुख्तलिफ जंगलात में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें अब भी जारी हैं। पहली सीड्स की आग पर 87%, ईटन की आग पर 95% और ह्यूज की आग पर 90% तक काबू पा लिया गया। ताहम 48,000 शुमाली गजा में 2 घंटों में 2 लाख बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी में दखल। फ़लस्तीनी तारीख में पहली मरतबा अपने इलाकों को लौटना शुरू हो गए। 1948 में इसराइल के क़याम के लिए फ़लस्तीनियों को बड़े पैमाने पर उनके इलाकों से बेदखल किया गया था, जिसे नकबा कहा जाता है। अरब मीडिया के मुताबिक पहली मरतबा ऐसा हुआ कि बेदखल फ़लस्तीनी अपने इलाकों को वापस लौटे हैं। इनमें से 6 लाख से ज़्यादा अफराद का ताल्लुक शुमाली गजा से है, जो अब तक अपने इलाकों को वापस जाएंगे। इसराइल का जुनूबी लबनान वापस आने वाले लबनानी शहरियों पर हमला, 22 शहरी शहीद, 93 जख्मी। इसराइली फौज का मुआहदे के बावजूद इनखला से इनकार। अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइल को 2000 पाउंड वजनी बॉम्ब फराहम करने की इजाज़त दे दी। अमरीकी सदर ने कहा इसराइल को ये बॉम्ब इसलिए दिए क्योंकि इसने उनकी कीमत अदा की है। इसराइली वज़ीर आज़म का शुक्रिया, कहा ट्रंप ने अपना वादा पूरा किया। चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की फरोख्त की खुशखबरी। पाकिस्तान में होने वाले मैचेस की टिकट्स की फरोख्त आज से शुरू होगी। ICC के मुताबिक शायकीन कराची, लाहौर, रावलपिंडी में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल समेत 10 मैचेस के टिकट्स ऑनलाइन और निजी कुरियर कंपनी के 100 से ज़ायद आउटलेट से खरीद सकेंगे। मारूफ शायर और नात ख्वाह मुजफ्फर वारसी की 14वीं बरसी। मुजफ्फर वारसी ने नातिया शायरी को एक नए अंदाज के साथ रोशनास कराया। खूबसूरत लहन में अपनी ही लिखी नातें और हमदे बारी ताला पढ़कर खूब दाद समेटी। मुजफ्फर वारसी को सदाती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।